जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी पर लग गए होंगे। आज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं हिस्ट्री का। इसमें गवर्नर जनरल और वाइसरॉय, इनसे रिलेटेड कुछ सवाल आते हैं जो हमें याद ही नहीं हो पाते। आज तक हम याद नहीं कर पाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन होगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा। कभी गवर्नर जनरल पूछता है, कभी गवर्नर पूछता है, कभी वाइसरॉय पूछता है, कभी पहला पूछता है, कभी अंतिम पूछता है। तो ये याद ही नहीं हो पाते दोस्तों, ये ह्यूमन नेचर है। आज हम एक ऐसा निचोड़ लेकर आए हैं जो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, बिना याद करे ही इस टेबल की फॉर्मेट से आपको याद हो जाएगा देखते देखते। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर क्या रहा होगा हमारा। तो 1757 प्लासी का जब हुआ था, उसके बाद से ही अंग्रेजों ने अपना बना लिया दबदबा भारत पे। तो कैसे कैसे हमारे गवर्नर बने थे अंग्रेज, क्या किससे स्टार्टिंग हुई थी? तो बंगाल से स्टार्टिंग हुई थी, उसके बाद भारत पर आ गए। तो सबसे पहले हमारा बंगाल का गवर्नर बने। आपको पहले इनका सीक्वेंस दिमाग पर रखना पड़ेगा। जैसे पहले बंगाल का गवर्नर हुआ, उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल बन गए। पहले बंगाल का गवर्नर बने, उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल बने, उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल बने, उसके बाद भारत का वाइसरॉय बने, उसके बाद स्वतंत्र भारत का फिर गवर्नर जनरल पर आ गए, उसके बाद स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल आ गए। क्या ये आपको सीक्वेंस समझ में आया? सबसे पहले मेरे साथ ही बोलना है आपको कि भारत का गवर्नर बना, सबसे पहले बंगाल का गवर्नर बना, उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल बना, फिर भारत का गवर्नर जनरल बना, फिर भारत का वाइसरॉय बना, उसके बाद स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल बना, उसके बाद स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल बना। अब कब बने थे ये भी देखना है आपको। जब प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, उसके बाद ही बंगाल का गवर्नर जनरल बंगाल का गवर्नर बना था। तो 1757 से 1773 तक, 1773 के एक्ट तक बंगाल का गवर्नर रहा था। ठीक है, तो हमारे सबसे क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? बंगाल का फर्स्ट गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएंगे बंगाल के प्रथम गवर्नर। क्या ये बात समझ में आ गई? बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन हो जाएंगे? बंगाल के प्रथम गवर्नर हो जाएंगे क्लाइव। अब यहां से क्वेश्चन प्रथम की जगह आखिरी पूछ सकता है कि अंतिम कौन थे। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन हो जाएगा? वारन हास्टिंग। क्या ये बात समझ में आई? बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछता है तो रॉबर्ट क्लाइव होगा, और बंगाल का अंतिम गवर्नर पूछता है तो वारन हास्टिंग रहेगा। ऐसा क्यों हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों, तब बने थे रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, उसके बाद 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके तहत ये बोला गया था कि जो बंगाल का गवर्नर है, जो पद बंगाल का गवर्नर है, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कर दो। तो यहां से आखिरी कौन हो गए? वारन हास्टिंग हो गए, है कि नहीं? क्योंकि ये तो उस टाइम पर थे ही थे। अब वहां से रूल आया कि भाई बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कर दो। तो यहां पर ये आखिरी गवर्नर हो गए बंगाल के, और प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल हो गए। ये बात समझ में आ गई दोस्तों, याद करने की दिक्कत ही नहीं आई। बंगाल का प्रथम गवर्नर क्लाइव हो गया, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन हो गया? वारन हास्टिंग हो गया। अब वारन हास्टिंग को ही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। यहां तक बात क्लियर हुई। उसके बाद 1833 में भी एक एक्ट आया था, उसमें ये कहा गया था कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसको अब भाई भारत का गवर्नर जनरल बना दो। तो वहां उस टाइम पर कौन थे आखिरी? लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो लॉर्ड विलियम बेटिंग आखिरी बंगाल के गवर्नर जनरल थे और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो यहां तक आपके समझ में आया हुआ है। बंगाल का प्रथम गवर्नर क्लाइव, बंगाल का आखिरी गवर्नर वारन हास्टिंग, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारन हास्टिंग हो जाएगा, और बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग। उसके बाद पूछ सकता है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बेटिंग हो जाएगा। यहां तक बात समझ में 1833 एक्ट के तहत। उसके बाद दोस्तों 1858 में आपको मालूम है 1857 में क्रांति हुई थी। उसके बाद अंग्रेजों ने क्या करा?
हमारे पास ब्रिटिश क्राउन रूल आ गया, उसमें ये बोला गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल को पद हटाकर भारत का गवर्नर जनरल को हटाकर क्या बना दें, भारत का वाइसरॉय बना दिया जाए। तो उस टाइम पर लॉर्ड कनिंग तो थे, वो आखिरी भारत के गवर्नर जनरल थे और प्रथम वाइसरॉय बन गए। यहां तक बात समझ में आ गई। 1858 में लॉर्ड कनिंग क्या बन गए, भारत के प्रथम वाइसरॉय, और वो बनते चले गए वाइसरॉय वगैरह, और एंड तक 1947 आजादी तक माउंटबेटन क्या रहे, आखिरी हमारी क्या रहे, माउंटबेटन भारत के अंतिम वाइसरॉय रहे। तो यहां तक दोस्तों आपको कुछ सीक्वेंस समझ में आया होगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारन हास्टिंग, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारन हास्टिंग, और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। यहां तक बात क्लियर। इसके बाद उसका पद को बदल के भारत पर आ गए, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कनिंग। अब फिर वाइसरॉय पद बनाया उन्होंने। तो पहले वाइसरॉय कौन बने भारत के, लॉर्ड कनिंग, और अंतिम वाइसरॉय कौन बने, लॉर्ड माउंटबेटन। यहां तक बात समझ में आई। अब दोस्तों यहां पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो कंफ्यूजन करता है कि भाई ये बताओ कि स्वतंत्र भारत मतलब आजादी के बाद, स्वतंत्र का मतलब आजाद, तो आजाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। जैसे ही भारत आजाद हुआ था तो वाइसरॉय का पद हटेगा ऑटोमेटिक, तो गवर्नर जनरल पर आ गए दोबारा से। तो स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। ये पता नहीं कितनी बार आ चुका है आपका दोस्तों, तो आपको ये ध्यान देना है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और एकमात्र यही था, माउंटबेटन। यहां तक बात समझ में आ गई। यहां से समझ में आया कि आजादी के समय भी लॉर्ड माउंटबेटन ही था। ये बात क्लियर हुई। अब आखिरी क्वेश्चन इसमें क्या और बन सकता है कि हमारे देश वालों, हमारे जो लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, वो क्या कह रहे थे, भाई हम आजाद हो गए फिर हम अंग्रेज को क्यों बनाएं। सही बात है उनकी भी कि आजाद हो गए तो अंग्रेज का क्यों वो रहे। तो क्या हुआ फिर, भारत को भारतीय गवर्नर जनरल बन गए, है कि नहीं। तो ये भी पूछा जा चुका है कि स्वतंत्र भारत का पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने, इंडियन गवर्नर जनरल कौन बने, तो सी राजगोपालाचारी इसके हो जाएंगे आंसर। 1948 से 50 तक जब तक संविधान नहीं बना था तब तक हमारे भारत के गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, और जैसे संविधान लागू हुआ उसके बाद एक प्रेसिडेंट का पद बनाया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसको संभाला। तो यहां तक आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। आज से आपके डाउट खत्म हो जाएंगे अगर आपने ये वीडियो 2 से 3 बार देख ली। महज देखने से ही आपको ये चीज याद हो जाएगी अच्छी तरह। तो मैं आपसे क्वेश्चन किस तरह से रेस होंगे यहाँ पर वो आपको बता देता हूँ कि आप आंसर कैसे दोगे। जैसे मैंने पूछा भारत का पहला वाइसरॉय कौन था, तो भारत का पहला वाइसरॉय कौन हो जाएंगे, लॉर्ड कनिंग। ये बात क्लियर हुई। यहां से आप देख सकते हैं पहले वाइसरॉय कनिंग हो जाएंगे। अगर मैं पूछता हूं कि भारत का अंतिम वाइसरॉय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। क्लियर। अगर पूछता हूं स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो सी राजगोपालाचारी। तो इस टाइप के क्वेश्चन का पूरा कलेक्शन आपके सामने है दोस्तों, तो आपको वीडियो देखने से ही याद हो जाएगा। टेंशन खत्म दोस्तों आपकी, ठीक है। तो जब तक वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों।